दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के इस खास अंक की पेशकश के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, राजेश सरोठिया। दिल की बात दिल से रे के लिए मुझे सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई लगे कि इसकी शुरुआत जो है, उसका आगाज़ जो है वो मनोज श्रीवास्तव जी से ही किया जाए। तो मनोज जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। और आपने इतना कंट्रीब्यूशन अपने शासकीय सेवा के साथ साथ इतना सारा समाज दे दिया आपने, मुझे तो लग रहा था थोड़ी सी वो भी महसूस हो रही थी मुझे। नहीं, लेकिन देखिए, ये आप क्या शख्सियत हैं, कोई भी क्या शख्सियत है, उसको उसका बेटर जजमेंट दूसरा करता है। आदमी स्वांग सुखाए में जीने लगे वो बात अलग है, अगर आपको दूसरे लोग रिकॉग्नाइज करने लगे तो वो बात अलग होती। कई बार आपको लगता है कि आपके अंदर कौन सी छुपी हुई शक्तियां जिनका कि आपको खुद नहीं पता। जैसे हनुमान जी के बारे में कहते थे, उनको उनकी शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। हाँ। तो खैर बहरहाल इनका जो साहित्य से लेके धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के अपने तरीके से विवेचना के वो सारी किताबें हैं बाजार में उपलब्ध। लेकिन हम तुमसे आज शुरू करते हैं वंदे मातरम के टॉपिक से, इस बात की शुरुआत करते हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और दूसरा ये कि आपने जो वंदे मातरम जो लिखा, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? आज जितने विवाद वंदे मातरम को लेकर हो रहे हैं, कुछ संप्रदाय विशेष कह रहे हैं हम वंदे मातरम का गायन नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम क्योंकि हमारे यहाँ माता को पूजा नहीं जाता, वगैरह वगैरह बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? मैंने वंदे मातरम पर सन 2005 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी और वो 2004 से मैं इस पर बोलना लगातार मैंने जारी रखा। और आज जो सब बातें हैं जो हो रही हैं और जो उठाई जा रही हैं आपत्ति के रूप में, उन सब को भी जो है उसमें पूरा प्रतिनिधित्व मिला था उसमें। वंदे मातरम के सिलसिले में कई जो लोगों ने गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की हैं, और जबकि मुझे लगता है कि 1937 में जब पहली बार चुनाव हुए थे अंग्रेजी शासन के दौरान, 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, तो 7 राज्यों में नेशनल एंथम के रूप में जो है वंदे मातरम को ही स्वीकार किया गया था। तो वो वंदे मातरम, उसको विवाद का विषय बनाना दुर्भाग्य है उस देश का। यानी यूँ देखें कि उसके कई तरीके हैं, लोग जो हैं जिस तरह से भरमाते हैं उसमें कई तरीके हैं। तो एक तरीका जैसे आपने यही बताया कि साहब हम तो जो है पूजा किसी और की नहीं कर रहे हैं। वंदे मातरम को कोई सामान्य भी संस्कृत जानने वाला, सामान्य भी हिंदी जानने वाला बच्चा भी यदि पढ़ेगा तो जानता है कि पूजा के लिए हमारे जो शब्द है वो पूजा है, आराधना है, आराधना है ना। पूजा के लिए वंदे कहना जो है वो पूजा नहीं होता। तो वंदे तो वंदे नमन है एक तरह से, वो जो आदाब कहते हैं। इवन वो नमन भी नहीं है, वो वंदना है, वंदना है। अच्छा, तो वो कोई आपको सर झुकाने के लिए भी नहीं कह रहा है कि आपको यू हैव टू बो योर हेड, उसके लिए भी नहीं है। दरअसल जो है, यदि आप वंदे मातरम गाते हुए और गर्वोन्नत अपना मस्तक रखें तो भारत माता उससे ज़्यादा प्रसन्न होगी। सही बात। तो कोई आपको जो है सर झुकाने के लिए बात ही नहीं कर रहा, लेकिन लोग तमाम किस्म के जो हैं गलतफहमी फैलाते हैं। और वो उनके सारे तर्क जो हैं, मैंने ये कोशिश की थी उस समय 2005 में कि जो बातें यहाँ पर आपत्ति के रूप में कही जाती हैं, उन्हीं बातों का स्वयं जो है ऐसे लोगों के जो दूसरे देश हैं और उन देशों में समान विचारधारा के या समान आस्था पद्धति के जो देश हैं, उन देशों की जो मैं बात करूं तो क्या उसमें भी वो आपत्तियां उठाते हैं। जैसे आपने कहा कि माता, और वो शमशुल इस्लाम जी जो हैं, मैं देख रहा था कि वो मिली गजट में लिख रहे थे कि साहब ये देश का फेमिनिनाइजेशन है, देश का स्त्रीकरण है और इस पे हमें आपत्ति है। एक तो वैसे यदि हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इस फेमिनाइजेशन पे हमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलिए मान लिया कि इनको यहाँ पर आपत्ति है। मुझे ये देख के हैरानी हुई कि जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है, हाँ, मातोर मुखेर बानी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, उसमें 4 बार आता है माता शब्द का, 1 2 नहीं 4 बार आता है। वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? हम जाहिर तौर पर अजरबैजान है। यू आर द मदर ऑफ माई मदर, अजरबैजान।
वो उसकी शुरुआत ही इससे होती है। वही धार्मिक तो और वो नेशनल एंथम है वहाँ पे। तो चीन में जुगुओ की संकल्पना क्या है, वो भी देश को जो है माता की तरह देखने की बात है। मदरलैंड के रूप में, मातृभूमि के रूप में इस देश को कब से देखा जाता रहा है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में ये परंपराएं चली आई हैं। तो भारत में इस पे आपत्ति करना, जबकि ये तो मेरी माँ का जो एक रूपक है जो चुना गया है इसमें गीत में और विभिन्न देशों में जब मातृभूमि जैसे शब्द प्रयुक्त हुए, तो वो रूपक ये था कि जैसे माता हमारा पोषण करती है ना, हमें नर्चरिंग करती है, हमें बड़ा करती है, जन्म देती है, जन्म देती है और हमें पूरा वो करती है। तो ये भी जो है देश भी वैसे ही है। तो उसको जो है इस रूप से फ्रेम करना ताकि लोगों में जो है वो एक तरह का अनलगी फैले इस राष्ट्रीय जो है प्रतीक के प्रति, तो ये जरा मुझे लगा कि ये गलत है। तो मैंने कई देशों से तुलनाएं की हैं नेशनल एंथम की, और वहाँ पर देखा उन देशों को खास करके जहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज, हाँ इस्लामिक कंट्रीज में जहाँ पे माँ कहा गया। फिर दूसरी चीज़ जो आपत्ति की थी उनकी वो ये थी कि हम जैसा आपने कहा कि हम जो है नमन कर रहे हैं, तो हमारा सर तो जो ही ईश्वर के समक्ष ही झुकता है और कहीं नहीं झुकता। अब ये बात भी सरासर गलत है। पहली चीज़ तो जैसे आपने बताया कि मैंने कुरान पढ़ी हुई है, तो ये बात कहना जो यदि कोई इब्न अरबी की जो है पुस्तकें पढ़े तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कुरान को ही उल्लेख करते हुए कहते हैं वो कि जिस तरफ भी मुड़ो, ये कुरान में कहा गया है, जिस तरफ भी मुड़ो अल्लाह का ही चेहरा दिखाई देता है ना। Wherever you turn, there is the face of God. ये उसमें फेस ऑफ अल्लाह ये कहा गया। तो भारत माता की तरफ जब मुड़ते हैं तो आपको वहाँ भी अल्लाह का ही चेहरा दिखना चाहिए ना, वो भी वही ईश्वरीयता जो है वो दिखनी चाहिए ना। कहीं भी मुड़ो आप, वो तो ये कह रहा है। और फिर इब्न अरबी इसी के आधार पे फिर ये सिद्धांत बना था उनका कि देयर इज नो अदरनेस। ये जो कॉस्मोस इस कायनात है, जो कायनात, ये पूरी कायनात जो है ये सब उससे वही है, तो उसके अलावा कुछ नहीं है और हो भी क्या सकता है। तो जब उन्होंने ये कहा तो उनके बात को जो है कैसे डिसरिगार्ड किया जा सकता है, जबकि वो तो इतने बड़े विद्वान थे इसके। फिर और बात देखें, आप कहते हैं कि साहब हमारा सजदा तो जो है किसी और के सामने होता नहीं। सजदा छोड़िए, आप तो कोर्निश करते हुए पाए गए। किसको क्या हिंदी में क्या शब्द बोलेंगे, कोने शब्द, तो उर्दू का बड़ा क्लिष्ट जैसा लग रहा है। इन्हें को हम आदमी की भाषा जो बादशाहों के दरबार में कोर्निश किया जाता था। अच्छा, आदाब, हाँ, वो आदाब से भी कुछ ज़्यादा फॉर्मल है ना। यानी जैसे सनातनी संस्कृति में साष्टांग प्रणाम बोलते हैं, हाँ, वो साष्टांग तो नहीं था, लेकिन फिर भी झुककर वो था। अच्छा, पूरी कमर के साथ झुकना, मतलब आप देखो कुछ जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें शेख की शान में जो है आई बो टू दी इस तरह से करते हुए है नेशनल एंथम। अच्छा, तो यहाँ पर आप वहाँ पर नहीं होती है सारी बातें। फिर दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि आपको कोई सौ दिखाने को क्या कर रहा है, भारत माता को तो खुशी होगी इस बात में कि उनके बच्चे जो हैं उनका मस्तक जो है पूरे गर्व से उठा रहे। तो वो फिर तीसरी चीज़ जो मुझे लगी कि साहब आप कितनी बार तो आपने कहा है कि आप सजदा करते हो। वो एक गाना नहीं था वो मेरे गरीब नवाज फिल्म थी, तो हम नवाज, वो उसमें एक गीत था अनवर का गाया हुआ था और लिखा भी अनवर का ही था वो दूसरे। तो उसमें ये कहा था उन्होंने, जब कोई बात बिगड़े, कस्में हम अपनी जान के खाए चले गए, फिर भी वो एतबार न लाए चले गए, ऐसा था उनका। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अनवर सुजूद शौक की मत पूछ इंतहा,
हर हर कदम पे सर को झुकाए चले गए। कि सुजूद शौक का मतलब होता है सजदा करने का शौक, उसकी इंतहा नहीं पूछो। हम हर हर कदम पे सर को झुकाए चले गए। तो ऐसे और ढेरों ऐसे वो मिलेंगे। फिर इसलिए इस आधार पे कहना कि नहीं साहब हमारा तो जो है सर अल्लाह के सिवाय कहीं नहीं झुकता, इसका अर्थ ये था कि ये सृष्टि ही जो है अल्लाह का ही, अल्लाह से अलग नहीं हो सकती है। तो अब उनका एक थ्योरी चलती है उनकी, वो थ्योरी ये चलती है कि साहब अल्लाह जो है वो सृष्टि जो है अल्लाह का रिफ्लेक्शन नहीं है। सृष्टि तो अल्लाह के सामने एक बहुत सी छोटी सी चीज़ है। वो है भी, अपनी पृथ्वी भी जो है इतना छोटा है, एक और भी अपन लोग और इतना से छोटे हैं। तो वो उनका वो पॉइंट जो है दैट इज़ वेल टेकन, लेकिन उसको इस हद तक क्यों इसमें ठूसा जा रहा है? ये तो सिंपल सी बात कह रहा है कि वंदे मातरम, है ना। अब आप इसका अनुवाद इस तरह से कर लो कि मैं झुकता हूँ और मैं जो है प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं ईश्वर मान रहा हूँ। ईश्वर की तो बात ही नहीं है वहाँ, तो मातरम की बात है। ठीक है। फिर कविता क्या होती है, गीत क्या होता है? क्या कोई जो है एक ऐसा कहना चाहिए एक साहित्य हो सकता है कि जिसमें कभी प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग न हो? वो बिल्कुल सही है। और वो इमेज जो है वो कविता का तो प्राण होता है। बिंब, प्रतीक जो है कविता में होते ही होते हैं। कविता कविता नहीं रहेगी यदि ये चित्र ना उसमें। उस बिंब को, उस इमेज को आप कहते हो कि आइडल है। भाई एक कॉमन सेंस है, जो मूर्ति होती है वो मूर्ति बनती है धातु से। वो मूर्ति बनेगी किसी जो है पत्थर से, मिट्टी से, पत्थर से। मूर्ति जो है कविता में यदि होती है तो मूर्ति नहीं होती, इमेज होती है। वो इमेज जो कि इमेजिनेशन से आती है। इमेज और कल्पना यदि कविता में नहीं हुई, यदि कविता में जो है आपके बिंब नहीं हुए, प्रतीकात्मक है, मतलब कविता तो रूखा सूखा गद्य होकर रह जाएगी। तो इसलिए जो है ये जो हमारे कहना चाहिए कि विचारों के जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम जो है कहते हैं, हमारी मानसिक ऊर्जा के जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग उन्हीं को ही बिंब कहते हैं। तो ये जो वंदे मातरम है उसमें एक बिंब खड़ा किया गया माता के रूप में राष्ट्र का, और जो है इस बिंब में के साथ साथ हमारे भी जो तीनों कहना चाहिए कि दुर्गा हुई, लक्ष्मी हुई, सरस्वती हुई, ये भी तो बिंब ही हैं। एक कल्चरल इमेज है, लेकिन इमेज है। तो जब वो एक इमेज, एक जो है बिंब आपने, आपकी संस्कृति ने गढ़ा है, तो आप उसको डिसरिगार्ड कैसे कर सकते हो? जब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से इस चीज़ों को रखा है सामने। बंकिम चंद्र जी ने जब ये कविता लिखी थी 1875 के आसपास शायद, और वो जब आनंद मठ में प्रकाशित हुई तब से जाके उसको विवाद खड़ा हुआ, पहले नहीं था। ये जो विवाद करने वाले हैं ना लोग, ये एक गेम और खेलते हैं। वो गेम ये खेलते हैं कि साहब ये जो है वंदे मातरम, राजेंद्र यादव वो ये कहते थे कि वंदे मातरम उस आनंद मठ का हिस्सा है जिसमें जो है म्लेच्छों के विरुद्ध बातें कही गई हैं, और वंदे मातरम जो है एक ऐसा गीत है जो इस धरती को म्लेच्छों से खाली करने की बात करता था, वगैरह वगैरह ऐसा करता। मैंने कहा भाई वंदे मातरम लिखा गया 1875 में, और जो है आनंद मठ लिखा गया 1882 में। तो पहले तो वंदे मातरम था, अब कार्ड पहले है कि हॉर्स पहले, ये तो देखो कौन आगे है। तो वो देखे बिना आप जो हैं कि वंदे मातरम का एसोसिएशन चूंकि आनंद मठ से है, क्योंकि सब्सिक्वेंटली जो है बाद में 7 साल बाद वंदे मातरम का उपयोग जो है लेखक ने, कवि ने उसको अपने उपन्यास में कर लिया, तो उसके आधार पर आप वंदे मातरम को कंडेम करने लगोगे। यानी आपको जो है यदि किस आधार पे कर रहे हो आप, परवर्ती उपयोग के आधार पे, तो परवर्ती उपयोग में आपको ये नहीं दिखाई देता कि भैया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने भी तो वंदे मातरम का परवर्ती उपयोग किया, सभी ने गाया। हाँ,
अशफाकुल्लाह उसको गाते हुए मरे, लाहिड़ी उसको गाते हुए मरे, खुदीराम बोस उसको गाते हुए फांसी का फंदा चूमा। क्रांतिकारी तो जब फांसी का फंदा चूमते थे तो उनके मुख पर अंतिम शब्द तो जो है वंदे मातरम ही होता था। जिन्ना के बारे में भी कहते हैं कि वो भी वंदे मातरम के पहले शुरू नहीं थे। हाँ, शुरुआत में तो जो है जिन्ना भी खड़े रहते थे। इनफैक्ट आप पूरे इसको इतिहास को देखो, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया। 1896 से लेकर और 1923 तक कहीं कोई आपत्ति नहीं। जबकि उस बीच कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे उसमें बहुत से विदेशी ब्रिटिशर्स भी थे। एनी बेसेंट तक जो है जो फर्स्ट लेडी जो ब्रिटिशर्स थी। 1923 तक कहीं आपत्ति नहीं हुई। 1923 में पहली बार जो है वो एक सज्जन थे तो उन्होंने जो है उनको टोका कि तो वो जो गायक थे शरद पलुस्कर जी थे वो उनको टोका गाते हुए इसको। शास्त्रीय गायक थे, बहुत बड़े गायक, उनको टोका तो वो उनकी टोकने की उपेक्षा करके वो गाते रहे। फिर लेकिन वो पहली टोक थी। फिर उसके बाद जो है 1937 तक आते आते ये स्थिति हो गई कि एक समिति बैठी और उस समिति में जो है ये तय किया गया कि भैया ये पहला जो है इसका पहले 2 स्टैंड वो ले लिए जाएंगे, है ना, बाकी जो है छोड़ देते हैं। अब ये भी देखिए आप कि जब तक वंदे मातरम अखंड रूप से गाया जा रहा है ना, पूरे 6 स्टैंड उसके थे, जब तक अखंड रूप से गाया जा रहा था तब तक वंदे मातरम में इतनी शक्ति थी कि उस समय बंग हुआ था अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों में फूट डालने के। बंग आंदोलन है ना, और बंग आंदोलन की रैलिंग क्राई जो थी वो वंदे मातरम। तो जब तक इसको अखंड रूप में गाया जा रहा था तब तक इसमें इतनी शक्ति थी कि इसने विभाजन के षड्यंत्रों को निरस्त कर दिया था और अंग्रेजों को बाध्य कर दिया गया था कि 1911 में वो बंगाल विभाजन का अपना आदेश जो था उसको वापस ले। जहाँ तक मुझे याद, और 1937 में जब इसको जो है आपने किसी कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में काट दिया, 10 साल के भीतर देश का विभाजन हो गया। क्योंकि क्या होता है कि कुछ गीत जो हैं वो मंत्र की तरह होते हैं। वंदे मातरम ऐसा ही गीत है, चेतना की उच्च अवस्था में लिखा गया मंत्र है वो। अब मंत्र की शक्ति होती है उसकी अखंडता में। यदि मंत्र जो है आप अधूरा पढ़ोगे तो या तो वो डिसास्टर लाएगा और या नहीं तो कोई कयामत जैसे हालात पैदा करेगा। नहीं, या तो डिसास्टर लाएगा या फिर जो है वो किसी मतलब का नहीं हुआ, है ना, निरर्थक हो जाएगा। हाँ, आप यदि कहते हो कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् की जगह जो है हम सिर्फ कहते हैं ओम भू, तो बात नहीं बनेगी, है ना, तत्सवितुर ऐसा कह के रह जाए हम तो बात नहीं बनेगी। मंत्र की शक्ति ही उसकी अखंडता में होती है। तो कोई गीत जो है जो वंदे मातरम जैसा हो वो चेतना की उसी उच्च अवस्था में लिखा गया है जब वो मंत्र बन गया। अब आप उसके साथ मनमानी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है ना, गीत मेरा है, आप काट छांट आप कर रहे हो, आपको हक किसने दे दिया भाई? बल्कि एक कॉपीराइट एक्ट में संशोधन हुआ था, बाद में हुआ, तो उसमें यह है कि मृत व्यक्ति के भी अपने साहित्य पर अधिकार हैं। तो ये नहीं है बात की पीढ़ियों की कि उसको मनचाहा तरीके से तोड़ मरोड़ के अपना कुछ कर लें पेश। अरे क्या मुझे याद आता है कि सबसे पहले वंदे मातरम पे ऑब्जेक्शन जो है, हमारे भारत जो इंक्लूसिवनेस है, हमारी जो सनातन सभ्यता है, इंक्लूसिवनेस है, हमारा ये देश है जिसको भले ही सेकुलर कहते हैं, लेकिन निरपेक्ष का तो मतलब होता है कि किसी धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं। हाँ। ये तो धर्म सापेक्ष देश है मेरे विचार से। हाँ। उसके बंदे हम सब धर्मों का सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सब धर्मों को बराबरी से सम्मान देते हैं। ये हमारे संस्कार है सनातनी संस्कृति है ना। और ये भारत में ये इंक्लूसिवनेस है, वो हर तरह के विचारों को सनातन में समाहित करने की वो है ताकत। मैंने उसके चारवाक जैसे जो रणम कृतम गतम पे वेद बाली बात करते थे, उनको भी, उनके विचारों को भी खारिज नहीं किया। हाँ। तो रिजिडनेस जो है ये अच्छी होती, किस हद तक ठीक है और किस हद के बाद जो है वो। एक तो देखिए कि हम एक समावेशी संस्कृति हैं, लेकिन
हमारा सामना अधिकतर आधुनिक युग में ऐसे लोगों से, मध्यकाल में भी जो है ऐसे युग से हुआ है जो एक्सक्लूसिविस्ट हैं, जो एकांतिकतावादी हैं। तो वो और अधिकतर जो हैं एक अपोजिशनल कॉन्शियसनेस के साथ आए, जितनी भी विरोध की मानसिकता लेकर। हाँ, एक वही अपोजिशनल अंतरचेतना में जो है, तो उसी से ही पैदा हुए। यानी आप देखिए कि कुछ लोग हैं जो एक आस्था पद्धति को मानते हैं जिसमें 10 कमांडमेंट्स हैं। उसका पहला ही कमांडमेंट क्या है? वही जो है मूर्ति पूजा का विरोध करता है, पहला ही कमांडमेंट। फिर आपका जो है उसके भी पहले चलो, आप यदि आप कहना चाहिए कि जुडाइज्म में चलो, तो वो कहते हैं कि हमारा यहोवा जो है वो अद्वितीय है। वो खुद बोलता है कि मैं एक ईर्ष्यालु गॉड हूँ, मैं किसी दूसरे को सहन नहीं कर सकता। थोड़ा अन्यथा नहीं ले, मैं आपको टोकना चाहता हूँ। हाँ, कि मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या जो मध्यकाल में तो जो हुआ, जिस तरह से एकला चलो वाली जो चीज़ें हुई, या हमारी बात मानो, इसको जबरदस्ती मानो, किसी भी तरह मानो, हमारे धर्म को मत को मानो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है विभाजन की रेखाएं खींचने में वंदे मातरम को लेकर क्या रोल प्ले किया था? मैंने 19वीं सदी में, 18वीं सदी में ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को अच्छी तरह से मालूम था कि वंदे मातरम की रचना जो है उनके विरुद्ध हुई, अंग्रेजों के विरुद्ध थी। वो अंग्रेजों के विरुद्ध उनको अच्छी तरह से मालूम था। और वो सर वैलेंटाइन शिरोल जो हैं, जो कि आपके जो ये रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट आई थी ना, रोलेट, उसके लेखक वही, रोलेट एक्ट बना था जो। हाँ, तो उसके लेखक वही थे। तो उनको मालूम था कि ये वंदे मातरम हमारे विरुद्ध, और साफ साफ उन्होंने लिखा है कि वंदे मातरम की देवी जो है मृत्यु और विनाश की देवी, क्योंकि उनको खतरा महसूस होता था। ये चीज़ जो है एक धीरे 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 जो एक्सक्लूजनरी चीज़ों को वो प्रमोट करते गए। उन्होंने शुरू में, जैसे 1906 में जब वंदे मातरम जो है कहना चाहिए कि अपने सबसे ज़्यादा ज्वार पर था, जब कलकत्ता की सड़कों पर लाखों लोग इकट्ठा हो रहे थे वंदे मातरम गाते हुए, 1906 में ही उन्होंने एक ऐसे दल की स्थापना में अपना समर्थन दिया जिसने बाद में जाकर भारत का विभाजन करवाया। अरे तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग जो थे, जो भारत पर रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपने खतरों को इस्लाम का खतरा के रूप में तब्दील करके और भारत का विभाजन कराने में योगदान दिया। आम आदमी की समझ के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, यदि वो देखें तो वो औपनिवेशिक लोग थे, और उपनिवेश के हित इस बात में सत्य थे कि जिस देश पर वो काबिज हैं, उस देश के लोग उनके विरुद्ध एक ना हो, डिवाइड एंड रूल थ्योरी। हाँ, तो शासित जो हैं वो यदि एक हो जाएंगे तो शासक पे खतरा आ जाएगा, क्योंकि शासन पराया था। तो इसलिए उनको जरूरी था कि वो ऐसे विभाजनकारी जो हैं व्याख्याएं करें हमारे। तो उन्होंने हर जगह की, वंदे मातरम के सिलसिले में वही किया होगा, और उस तरह से कुछ लोगों को आगे भड़काते गए और उनके विभाजन वाली चलते। लेकिन हुआ क्या, यदि आपने 1937 में उसको एक छोटा कर दिया और फिर बाद में जो है वंदे मातरम को जो कहना चाहिए कि नेशनल एंथम बनाने की और नेशनल सॉन्ग बनाने की जो लड़ाई हुई, तो उसमें भी जो है अचानक से जो है जनगणमन आ गया, है ना? जबकि भारत के पूरे स्वतंत्रता के इतिहास में, संघर्ष के इतिहास में वो नहीं था, अचानक से उसको ले आया गया, तो उसको दे दिया। वो उस पर बहुत बहस हुई। अच्छा, अभी भी? और बहस होने के बाद संविधान सभा के जो हमारे अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने निर्णय किया, जनवरी 1950 का उनका निर्णय है, और उसमें निर्णय किया कि वंदे मातरम जो है वो जनगण मन के इक्वल स्टेटस और इक्वल ऑनर का अधिकारी होगा। तो जब यदि वो इक्वल स्टेटस और इक्वल ऑनर की बात थी, तो फिर ऐसा क्यों कर दिया गया कि साहब हम उसके लिए तो जो हैं खड़े होंगे पूरे अटेंशन में, वंदे मातरम के लिए नहीं रहेंगे। तो आपने व्यवहार में जो है वो जो वहाँ पर आश्वासन दिया था जिस पर ये बहस खत्म हुई थी, उसको आपने व्यवहार में तो चतुर तरीकों से धीरे धीरे आप बदलते गए। अच्छा, दो सवाल और लोगों के जहन में उठते जो मैं
वो लोगों की जो जज्बा भावनाओं को साथ, कि जनगण मन जो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि नोबेल पुरस्कार, बड़े साहित्यकार भी थे, लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वो जो है वो औपनिवेशिकवादी जो सरकार थी, जो ब्रिटिशर्स की सरकार थी, जनगण मन अधिनायक जो अधिनायकवाद जो उसने अपने ऊपर करा सत्ता की है, वो उनके लिए लिखा गया। वो क्या है, वो एक गलत इम्प्रेशन क्रिएट हुआ, और उसके पीछे जो है एक कहना चाहिए कि उसकी भी एक हिस्ट्री है, इस अर्थ में कि ये ठीक है कि वो आने वाले थे ब्रिटिश मोनार्क यहाँ पर, और उनके स्वागत में जो है गीत लिखाने के लिए वहाँ के जो बंगाल के कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो बार बार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पास जा रहे थे कि एक गीत लिख दीजिए, गीत लिख दीजिए, गीत लिख दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था उनका। फिर वो आए कि अब तो कुछ दे दीजिए, उनके आने के इतना कम समय रह गया, कब इसको संगीतबद्ध करेंगे, कब कुछ करेंगे, अब तो आप दे दीजिए कुछ। तो उन्होंने गणेश जी की उसमें जो है एक लिखा हुआ था गीत, वो उठा के ले आया, वो उनको दे दिया। तो गणाधिनायक कौन है भाई? गणेश है, विनायक तो वही है। हाँ, तो और वही हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं, ये थोड़ी होंगे भारत के। श्री गणेशाय नाम समाज ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कभी इनको भारत भाग्य विधाता कहते। तो भले ही नोबेल पुरस्कार दे दो, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर उनका अपना एक स्तर था, तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि वो गीत जो है वाकई गाया गया उस समय, और उस समय स्टेट्समैन और जो कुछ दूसरे अखबार थे उनमें वो ये छपा भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ एक गीत उस ब्रिटिश मोनार्क के जो है उसमें गाया गया, यही गीत था वो। लेकिन वो इनके लिए लिखा नहीं गया। हाँ, लिखा नहीं गया, पर ऐसा पोस्ट किया गया कि वो गणेश जी के तुल्य हैं वो, मतलब। हाँ, नहीं ऐसा वो था ही नहीं। वो रविन्द्रनाथ टैगोर जिस कहना चाहिए कि जिस महर्षि वाले स्तर पर थे, आपकी बात में सहमत हूं, लेकिन आदमी के अंदर भाव ये है कि ये चूंकि पेश उनके सामने किया गया, वो उनकी स्थिति के लिए किया गया, तो उसको कोरिलेट करके जो है, हमेशा मैं कहता हूँ ना कि सृजन एक चीज होती है और उसका सब्सिक्वेंट यूज जो है दूसरी चीज होती है, नहीं तो भाव विसर्जित हो जाता है। हाँ, तो सृजन जो है वो बहुत शुद्ध तरीके से हुआ इस गीत का। अच्छा, आप देखो ना, पूरा इसको पढ़ो, पूरा जो है आता है। तो और मैंने तो इसका बहुत विस्तार से किया। दरअसल आप देखो, भारत स्वतंत्र, हमारे यहाँ जब भी कोई देश हमारे यहाँ जब भी कोई नवारंभ होता तो क्या करते हैं? नवारंभ के समय हम लोग गणेश और गौरी की पूजा करते हैं। बिल्कुल होता है, और ये किसी ने प्लान नहीं किया था, लेकिन ये इतिहास के संयोग से हुआ कि स्वतंत्र भारत का नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के रूप में गणेश और गौरी हमने जब यात्रा आरंभ की स्वतंत्र भारत के रूप में, तो जो है ये दोनों साथ आ गए। ये हमारा शुभारंभ था। ये आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ इस विषय पे, खास तौर से बातचीत का सिलसिला तुम जारी रखेंगे और दूसरे विषयों पर ये अभी हाल ही में आपने भोपाल के जो उर्दू के जानकार, शायर और बहुत प्रबुद्ध जनों के बारे में, हाँ, आपने जाके उनके बीच जाके, हाँ, वंदे मातरम के पक्ष को सही तरीके से और बड़ी बेबाकी से और बेलाग अंदाज में प्रस्तुत किया, और उसको आपने अपने पोस्ट पर डाला भी था। हाँ, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल उर्दू और हिंदी को एक सखी सहेली के रूप में पेश करके, और उसकी जो है तो उसको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, चर्चा का हम समापन इसी के साथ करें। हाँ, मैं भोपाल का ही रहने वाला हूँ, और पुराने भोपाल का ही रहने वाला, शाहजहानाबाद यानी ईदगाह हिल्स के नीचे ही मेरा घर हुआ करता था। तो बचपन में हम लोग वहीं पर रहते थे, तो इसलिए वहाँ के उन सब लोगों से मेरा परिचय भी। वहाँ भी ये कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में उन लोगों के सामने तो मुझे बात कहनी ही थी, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा बरगलाने की कोशिश होती है, और जो कोशिश करते हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं। वो कट्टरपंथी 20 करोड़ मुस्लिमों के प्रतिनिधि नहीं, और जो है जो हमारे उन चंद आवाज़ों के सहारे इस देश की जो है मुस्लिम जनता की देश निष्ठा पर जो आपत्ति करते हैं और जो उनको शक में डालते हैं, वो भी गलत है। तो जो वहाँ पे तो मैंने बेबाक बोला, क्योंकि वो मेरे भाई हैं यहाँ,
मेरे साथ मेरा बचपन उन लोगों के बीच में बीता है। तो आपने क्या कहा तो थोड़ा सा बताइए। मैंने तो उनको खूब उर्दू के वो सब चीज़ें सुनाई बनाई। कुछ हो जाएगा। अरे वो एक उर्दू के शायर को सुनाया मैंने कि क्या था वो, कौम के खादिम की है, कौम के खादिम की है अक्सीर वंदे मातरम, कौम के खादिम की है अक्सीर वंदे मातरम, मुल्क सॉरी इसको फिर से करें, कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के वास्ते है अक्सीर वंदे मातरम। तो और क्या था वो, उसी में ही था कि जालिमों को है इधर, जालिमों को है इधर बंदूक अपनी पर गुरूर, जालिमों को है पर बंदूक है इधर बंदूक अपनी पर गुरूर, है उधर हम बेकसों की, है उधर हम बेकसों का तीर वंदे मातरम, तीर वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। तो वो ऐसे कई मैंने उदाहरण दिए। जो कहना चाहिए कि वो थे हसरत मोहानी जी, वो वंदे मातरम के बहुत बड़े समर्थक थे। उर्दू में एक पेपर निकलता था जिसका नाम था वंदे मातरम। फिर जो है, जो बंकिम को भी जो है मुस्लिम विरोधी बनाने की बात, बताने की बात कही जाती है। बंकिम जो हैं उन्होंने 1982 में कही आया है ना, आनंद मठ, 1986 में का दूसरा उपन्यास। और उस उपन्यास में जो है वही बंकिम कह रहे हैं कि इस भारत माता की दो आंखें, हिंदू और मुस्लिम। वही बंकिम कह रहे हैं जिन्होंने इनको लेके आज विवाद खड़े जा रहे हैं, सियासी विवाद, और जिनको इस तरह से कहा जा रहा है कि वो बल्कि एक पाकिस्तान का जो अखबार था डॉन या, तो उसमें जो है ये लिखा हुआ था कि बंकिम का संस्कृत में मतलब होता है क्रुकुड। तो जो दुष्ट बदमाश, तो टेढ़ा है ना। तो उन्होंने कहा बंकिम को वो सब के सब बोल दिए इस तरह से। बंकिम ने भैया एक उपन्यास नहीं लिखा आनंद मठ, बंकिम ने बहुत सारे और उपन्यास भी लिखे। तो यदि बंकिम के दिमाग में यदि ऐसा कुछ होता, उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि जिस दिन जो है भारत से इन दोनों का जो है सहअस्तित्व खत्म हुआ, भारत खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बंकिम को आप जो हैं मनमाने तरीके से बदनाम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर उनके सामने स्पष्ट की, सब पूरा संदर्भ देते हुए। किसी ने ऐतराज नहीं किया? अरे उन्होंने तालियां बजाई। उन लोगों ने बाद में कुछ वहाँ पे तो प्रबुद्ध लोग भी आए हुए थे, क्योंकि देश भर से बुलाया हुआ था उन्होंने। तो कुछ प्रबुद्ध लोग भी आए हुए थे, तो उन्होंने तो नोट कर लिया जो मैं कह रहा था अजरबैजान के गीत, और जो दूसरे उन्होंने तो बाकायदा नोट किया उसको। उन्होंने कहा कि हम इसको और दूसरी जगह पर भी कोट करेंगे। तो मित्रों, ये थी वंदे मातरम पर हमारी मनोज श्रीवास्तव जी से उसके अनछुए पहलुओं पर बातचीत। और खुशी की बात यह है कि देर सवेरे ही सही उसके 150वें साल पर वंदे मातरम की महत्ता को भारत सरकार ने समझा है और उसको प्रतिपादित किया, बल्कि अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ शुरुआत होगी और समापन जनगण मन के साथ होगा। मैंने वही इंक्लूसिवनेस के साथ कि हम जनगण मन भी गाएंगे और वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन वंदे मातरम को हम ऊपर रखेंगे। तो 150 साल बाद उसको जो पुनर्प्रतिष्ठित किया गया है इस नोट के साथ, और बहुत ही अच्छे तरह से जो जिन लोगों को भड़काया गया मुस्लिम वर्ग के लोगों को, कुछ कट्टरपंथियों ने, बाकी नहीं। जैसे आपने कहा कि केवल 20 करोड़ लोग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करते चंद लोग जो फेनेटिक लोग हैं। तो अच्छे नोट के साथ में इस सिलसिले को, बातचीत के सिलसिले को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में मित्रों हम आपसे फिर मनोज श्रीवास्तव जी से उस विषय पे बात करेंगे जो एक हिंदू समाज को या सनातनी समाज को विभाजित करती है, जिसको लेके अक्सर जो लोग पढ़े लिखे बगैर बात करते हैं, वो है मनुस्मृति। तो बातचीत का सिलसिला हम दूसरे अपने एपिसोड में जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा जन समाज को, देश की आवाम को उसके वास्तविकता से परिचित करा सकें कि वंदे मातरम का मतलब झुकना नहीं है, उसके लिए वंदन करना है। मित्रों नमस्कार।